अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये इसमें कुछ पुराने क्लिप्स हैं और कुछ कल के क्लिप्स हैं जो मैं मिला के एक व्लॉग बना रही हूँ। आजकल ना कुछ रूटीन ऐसी चल रही है कि मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पा रही, लेकिन मेरे पास ये जो क्लिप्स हैं ना, मैंने सोचा इनके साथ आपके साथ एक व्लॉग शेयर करती हूँ। तो ये जो व्लॉग है ना, ये 3-4 दिन पुराना था लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकी। तो इसमें क्या हुआ है जी, मैं सुबह सुबह उठकर मैंने मीरब को तैयार श्यार किया, उसके बाद मैंने रूम वगैरह सेट कर लिया था। तो समटाइम ऐसा होता है मैंने बेडशीट चेंज ना भी करनी हो ना, तो एक दफ़ा बेडशीट को सारा उतार के अच्छे से झाड़ के बिछा लो ना, तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आज ही बेडशीट चेंज की है। बड़ी नीट सी लुक आ जाती है रूम की। तो बस यहाँ पे रूम शूम मैंने सारा अच्छे से साफ़ कर लिया था, सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी और रूम बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा था। ये मेरी रूटीन जो बन गई है ना, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि मैं सुबह उठते ही अपना रूम जो है ना वो पूरा साफ़ कर देती हूँ, डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, इससे बड़ी फ्रेश हो जाती हूँ मैं। अच्छा, गैस आने में ना इस दिन काफ़ी सारा अभी टाइम था, तो मुझे लगी हुई थी बड़ी ज़्यादा भूख, तो मैंने ले लिया था एक एप्पल। मैंने कहा तब तक एक एप्पल खाती हूँ, तब तक गैस आ जाएगी। तो बस मैंने एप्पल शैपल खाया, उसके बाद आ गई थी गैस। तो मैंने सोचा कि जी आज गैस तो आ गई, अब मैं नाश्ता बनाती हूँ और आप लोगों के साथ एक ज़बरदस्त सी चीज़ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, आप लोगों ने दाल भी खाई होगी, अंडा भी खाया होगा, और जो है वो दाल अंडे वाली दाल भी खाई होगी, लेकिन कभी क्या आप लोगों ने दाल वाला अंडा खाया है? नहीं, कभी किसी ने नहीं खाया होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दाल वाला अंडा। ये वो चीज़ें जब जब मैंने जिस को बताई है ना, हर किसी ने बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया और खाने के बाद हर किसी को ये बहुत पसंद आया है। तो जी ये बनता किसमें है? ये बनता है सिर्फ चने की दाल में। अगर आपके घर चने की दाल बनी है ना, तो नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, 2 चम्मच चने की दाल ले लेनी है, उसके अंदर डाल लेना है अंडा, उसके अंदर डाल लेनी है आपने सिर्फ नमक और मिर्च। और अगर आपका सब्जियां डालने का बहुत मूड हो ना, तो आपने इसके अंदर सिर्फ प्याज और सब्ज़ मिर्चें डालनी है। टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी कोई चीज़ नहीं इनमें से ऐड करनी, सिर्फ प्याज और सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकते हो आप। मैंने सब्ज़ मिर्च और प्याज इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि मेरी जो दाल है ना, इसमें नमक मिर्च ऑलरेडी काफ़ी तेज़ थी और जो प्याज था वो ऑलरेडी इसमें जो है ना चंक्स में डला हुआ था। तो बस फिर मैंने ये ऑमलेट बना के तैयार कर लिया और उसके बाद ना मैंने बना रही थी चाय, और ये देखें शोखियाँ मारते हुए मेरी चाय नीचे गिर गई। तो पता नहीं यार, कभी कभी क्या होता है, इंसान जितना नीटली काम करना चाह रहा होता है ना, उतना ही ख़राब होता है, और इस दिन मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। ये देखिए कितनी सारी मेरी चाय गिर गई थी। खैर मैंने सोचा चले चाय को बाद में करेंगे साफ़, अपने अंडे पे करते हैं फोकस। तो बस ये देखें जी, अंडा मैंने डाल दिया है तवे पे, और अगर आप चाहें ना तो आप इसको नॉर्मल जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना, उसी तरह से उल्टा के बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इस दिन क्या किया था, मैंने इसके ऊपर दे दिया था कवर, जिसके साथ ना ये पक भी गया था और थोड़ा फ्लफ़ी सा भी सॉफ्ट सा बन गया था, ठीक है। तो जितनी देर में मेरा अंडा बन रहा था, मैंने कहा चलें किचन को हम लोग कर लेते हैं साफ़, क्योंकि ये तो आप सबको ही पता है कि नाश्ता मैं किचन साफ़ किए बगैर नहीं करती। और दूसरी चीज़ ना, यहाँ पे मेरे फादर इन लॉ को ना हल्का सा फ्लू हो रहा था, तो वो कह रहे थे कि ना मुझे चाय के अंदर जुशांदा डाल दो। अब मुझे नहीं पता कि इसका कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, या फिर चाय के अंदर जुशांदा डल के चाय जो है वो जुशांदे के बेनिफिट्स को भी ख़त्म कर देती है। लेकिन हमारे घर में ना सब ऐसे ही करते हैं कि चाय के अंदर जुशांदा डाल लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने उन्हें चाय के अंदर जुशांदा डाल दिया था और उन्हें चाय शाय दे दी थी। इतनी देर में जो अंडा है ना मेरा, वो भी मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ, तो उसको हमने तेज़ आंच पर नहीं रखना। तो यहाँ पे जो है वो चाय मेरी हो गई थी रेडी। मैंने अपने फादर इन लॉ को चाय दी और इतने में मेरा नाश्ता भी जो है ना, वो अंडा जो है वो मेरा ऑलमोस्ट पकने वाला था। अच्छा, अब यहाँ पे अंडा जो है ना मेरा बीच में से थोड़ा सा भी कच्चा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इतनी बेसब्री हूँ, मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। मुझे था कि क्योंकि ना मीरब रो रही थी, तो मुझे बस था कि फटाफट मैं अंडा लेके जाऊँ और मीरब को देखूँ वो जो रो क्यों रही है। तो बस इसी चक्कर में ना मैंने अपना अंडा तोड़ लिया। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जब भी बनाना है ना, इसको थोड़ा सा सब्र से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा अंडा तो गया था टूट, लेकिन फिर भी मैंने इसको फिर तेज़ आंच करके ना पका लिया था दोनों साइड से अच्छे से, ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। अच्छा, इस अंडे का टेस्ट इतना मज़ेदार आता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप शामी कबाब ही खा रहे हो, जैसे नॉर्मली जब हम अंडे वाला बर्गर लेते हैं ना बाज़ार से, तो उसका ऐसा टेस्ट होता है। तो ये बहुत मज़ेदार लगता है, इसको आपने लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं हॉस्टल डेज़ में मैंने अपनी फ्रेंड को एक दफ़ा अपने हॉस्टल लेकर आई थी, मैंने उसे बना के दिया था, तो वो ना बड़ा अजीब सा रिएक्शन पहले भी वो भी दे रही थी, तो फिर बाद में उसको भी बहुत अच्छा लगा था। इवन स्टार्टिंग पे मैंने अपने घर में भी जिस बंदे को ये बना के दिया है ना, सबने बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया है, लेकिन बाद में सबको बहुत अच्छा लगा है। तो आप सबको भी मुझे यकीन है कि बहुत पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे साथ साथ मैं अंडा खा रही थी अपना, और साथ साथ जो है जी मैं किचन के बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी, किचन साफ़ कर रही थी। तो बस यहाँ पे ये देखें फटाफट 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 मैंने कर लिया किचन साफ़। उसके बाद ना मीरब ने अपनी जो है वो वॉमिट कर दी थी, कपड़े वगैरह गंदे कर लिए थे।
तो मैंने कहा चलें जी अब मीरब के कपड़े चेंज कर देते हैं। तो मीरब के लिए मैंने यहाँ पे चीज़ें वगैरह सेट कर रही थी, और मीरब के जब भी मैंने कपड़े चेंज करने होते हैं ना, मैं हमेशा ये इसकी चेंजिंग शीट बिछा कर ही करती हूँ। मुझे वो माएँ बहुत बुरी लगती हैं जो ऐसे डायरेक्ट बेड पे ला के नंगे बच्चों को लटा देती हैं, बहुत बुरा लगता है मुझे, वो इतना मैसी सी चीज़ लगती है ना। तो इसलिए अपने बच्चों के जब भी कपड़े चेंज करें ना, तो ये चेंजिंग शीट लाजमी बिछाया करें, बहुत नीट एंड क्लीन लगता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा गंदा कर भी देता है ना, तो ये चेंजिंग शीट उठाएं, आप उठा के वॉश कर लें, बेड आपका गंदा नहीं होगा। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल ली, मेरे को रेडी किया। उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी मम्मा लोगों की तरफ, क्योंकि मम्मा ने मंगवाए थे समोसे, एंड शी नोज़ कि मुझे समोसे बहुत पसंद है। पता नहीं क्या हो गया अचानक से, यही कोई 6-7 साल पीछे चले जाओ ना, तो मुझे समोसे बहुत बुरे लगते थे, लेकिन अब मुझे समोसे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जी बस हमने किया कुछ पैकिंग का काम, क्योंकि माशाल्लाह आजकल मुझे काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ऑर्डर्स किस चीज़ के आ रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये है जी मेरा एक ऑर्गेनिक ब्रांड, जिसमें मैंने अभी तक सिर्फ 3 हेयर ऑयल्स लॉन्च किए हैं। एक है प्रीमियम हेयर ग्रोथ ऑयल, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए और स्प्लिट एंड्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है हेयर वाइटैलिटी ऑयल, उन लोगों के लिए जिनके बाल बहुत रफ ड्राई किस्म के हैं उनके लिए। और तीसरा है अनियन ऑयल, उन लोगों के लिए जिनके बाल कभी नहीं बढ़ते या फिर जिन्हें हेयर लॉस का, एलोपेशिया का इशू है, उनके लिए अनियन ऑयल बहुत बेस्ट है। तो अगर आप को किसी को भी इन चीज़ों में से कोई भी इशू है, तो आप भी जो है वो बाय जी ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम पे जाएं और अभी ऑर्डर करें, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो व्लॉग है ना, अब ये शुरू हो रहा है कल के दिन से, ठीक है। ये वाले व्लॉग कहाँ पे जी, सुबह का टाइम था। मीरब जो है ना वो आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, क्योंकि इससे जब लास्ट इंजेक्शन लगा था ना उसकी, इसको बहुत पेन थी लेग्स में। तो बस मीरब को मैंने चुप करवाया, इससे सुलाया, और उसके बाद फिर मैंने रूम शूम ठीक किया। जो कपड़े वॉश हुए थे कल, वो मैंने सारे उठा के तय किए। फिर इतनी देर में मीरब दोबारा उठ गई थी, उसको नहला धुला के साफ़ सुथरा करके मैं आ गई थी किचन में। तो लास्ट नाइट जो है वो बने थे हमारे घर पाए, तो आज नाश्ता भी बस पाए का ही होना था। तो बस यहाँ पे मैंने सालन वगैरह कर लिया था गरम। और आजकल जैसे मेरे देवर आए हुए हैं, तो मैंने पहले उसके लिए नाश्ता बनाया, फिर अपने लिए नाश्ता बनाया। तो बस हम लोगों ने नाश्ता किया, सब ने पाए के साथ नाश्ता किया था, क्योंकि पाए तो हमारे घर की जो है ना वो मोस्ट फेवरेट डिश है। उसके बाद बस सारा दिन मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। शाम में जो है वो मेरी मदर इन लॉ गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि उनके बैक पे ना कुछ दाना टाइप बना हुआ, तो बस वो चेक करवाने गई थी। तो बस यहाँ पे मैं शाम की रूटीन के लिए किचन में आ गई थी, दूध वगैरह निकाला, चाय शाय के लिए सब कुछ सेट किया। और सालन आज तो कुछ भी नहीं बना था, क्योंकि हमारे जो हैं वो पाए भी थोड़े से बचे पड़े थे, और जो है वो कीमा करेले जो 1-2 दिन पहले बने थे वो भी थोड़े से बचे पड़े थे। तो हमने सोचा कि चलें आज के दिन खाने से करते हैं छुट्टी, खाना बनाने से, खाने से नहीं, खाने खाए बगैर हम कैसे रह सकते हैं। तो बस हम लोगों ने यही खाने शाने खाए, और बस यही से आज था मेरा व्लॉग। उम्मीद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह।